बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसन अमर। आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 3 सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल भी पेपर में आ जाती हैं। वैसे जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल होते हैं ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप वो किया करें, ठीक है। उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स करनी चाहिए। अगर आपने फुल 85/85 लेने, जारी बात है, फिर आपको, अगर आप शाइनिंग स्टूडेंट है तो आपको लाजवाब एग्जाम्पल्स पे भी फोकस करना ज़रूर चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो अहम होते हैं ना, वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल होते हैं। तो अब पहली एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स तो जो है वो बड़ी इजी होती हैं, बुक के ऊपर सॉल्व होती हैं, आसानी से समझ आ जाती हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल होती हैं थोड़ी सी समझने वाली होती हैं, बुक पे ना डायरेक्ट स्टेप किए होते हैं, तो इसलिए बाद बात आपको समझ नहीं आ रही होती। खैर, मैंने इसलिए स्पेशल वीडियो बना दी एग्जाम्पल्स के लिए भी, जिन तलबा को एग्जाम्पल सॉल्व करने का इश्यू आ रहा था, ताकि उनका वो सॉल्व हो जाए। पहली एग्जाम्पल है, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग 3 revolution per second इज स्विच्ड ऑफ। एक फैन था, 3 revolution per second के लिहाज से रोटेट कर रहा था, उसको स्विच ऑफ कर दिया गया, उसका बटन बंद कर दिया ताकि वो पंखा बंद हो जाए। इट कम्स टू रेस्ट, थोड़ी देर बाद जारी बात है वो रेस्ट पे आ गया। 18 सेकेंड, उसने 18 सेकेंड लिए रेस्ट पे आने पे। अज्यूमिंग द डिसलेरेशन टू बी यूनिफॉर्म। अब देखिए, जब उसकी रोटेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो नेगेटिव होगा, जिसको डिसलेरेशन कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो इस तरह जब एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा कम हो रही होगी, उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसको डिसलेरेशन कहेंगे ना। उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मतलब इसमें ना हमने अल्फा फाइंड करना है। हाउ मेनी रेवोल्यूशन डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कह रहे कि ना, जब उसको हमने बटन उसका बंद किया ना, तो वो कितनी बार घूमेगा रेस्ट पे आने से पहले। अब चूंकि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो इसलिए हमने इसमें जो फाइंड करना है ना, वो थीटा होगा। हाउ मेनी रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बोलते हैं थीटा को, थीटा फाइंड करना है, एच को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। हमने इसमें दो चीजें फाइंड करनी, अल्फा और थीटा। वो गिवन डाटा लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो लें जी, हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई है, 3 revolution per second है। फिर वो स्विच ऑफ किया, रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टाइम कितना लिया, 18 सेकंड लिए हैं उसने रेस्ट पे आने पे। तो हमने डिसलेरेशन मतलब अल्फा फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है, जिसको जी कितनी रेवोल्यूशन वो करेगा रेस्ट से आने से पहले, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है, फार्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये लगा देंगे और ओमेगा एफ 0, ओमेगा आई -3 आ जाएगा। और टाइम जो है 18, 3/18 करेंगे, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास देखिए -1/6 बनेगा। तो -0.167 रेडियन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास अल्फा आ गया, ठीक है। देखिए वो माइनस में आया ना आंसर, तो ये नेगेटिव वो माइनस वाली वैल्यू होती है ना, नेगेटिव आया है। डिसलेरेशन है ना, माइनस में आना था। अब दूसरा हमें थीटा फाइंड करना था। वो ओमेगा आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, ठीक है। अब ओमेगा आई वही 3 है, टी 18 है, प्लस 1/2 एज इट इज अल्फा उठा के यहाँ से यहाँ पे लिख लें, वैल्यू निकाल ली है। और टाइम जो है वो 18 सेकेंड, उसको स्केयर डालेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 18 कितना होगा, 54। अब आपने करना क्या, चलिए ये मैं आपको सोल्व भी करके दिखा देता हूँ। 18 का स्केयर होता है 324, उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें 18 का स्केयर ले लिया मैंने, ठीक है। 18 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 0.167, ठीक है। आंसर के साथ माइनस लिख लेंगे ना, साथ नहीं लिखते हम इसको, पता ही है कि माइनस में आना है, तो माइनस आंसर के साथ लिख लेंगे। अच्छा जी, तो अब इसको जब हम सोल्व करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो हमारे पास 54.108 आ रहा है, ठीक है। अब इसको 2 पे करा देंगे डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ रहा है। अब हमने इसमें 18 मल्टीप्लाई बाय 3 करवा देना, ये कितना होता है, ये 54 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 54, अब प्लस इसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लस माइनस इसको माइनस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस में आंसर आया ना, जो हमारे पहले 27 आया ना कैलकुलेटर, वो माइनस का। तो 54 - 27 कर देंगे। 54 -
27 करेंगे तो हमारे पास ये देखें ऑलमोस्ट 27 ही आ रहा है, ठीक है। तो 27 रेवोल्यूशन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 27 रेवोल्यूशन वो करेगा जब हम उसका स्विच ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद 27 बार घूमने के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा आंसर प्लस में कैसे आया है। ये 3 बाय 18 54 था, बाकी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको इससे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के 2 पे डिवाइड किया ना तो 27 आया। तो उस तरह करके 54 में से जब 27 को माइनस किया तो 27 रेवोल्यूशन आ गई। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। सेकंड में कह रहे हैं एक सीडी है वो स्पिन करती है, सीडी है वो घूम रही है। सीडी हमने देखी हुई है किस तरह की होती है, वो घूम रही है 210 रेवोल्यूशन पर मिनट कर रही है। ठीक है जी। व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन आउटर रिम ऑफ द सीडी, द सीडी इज 12 सेंटीमीटर इन डायामीटर। इस न्यूमेरिकल का जो डेटा दिया गया ना उसके मुताबिक मैं थोड़ी सी आपको ये डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास ना ये एक सीडी है, ठीक है। इसके आउटर रिम पे, ये इसका आउटर रिम है, यहाँ पे ना लेट हमारे पास एक पॉइंट है, और ये जो सीडी है ना उसने क्या स्पिन कर रही है 210 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये हमें ना उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी है उन्होंने, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है, ठीक है। तो ये 210 रेवोल्यूशन एक मिनट में कर रही है। हमने इसका रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करा। रेडियल एक्सेलरेशन से मुराद ये है यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक का जो ये बनेगा ना डिस्टेंस, वो उसका रेडियस है ना। अब रेडियल एक्सेलरेशन वही होता है ना जो अलोंग द रेडियस होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है ना तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियल एक्सेलरेशन है ना बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही बनता है। तो हमने एसी फाइंड करना है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होता है, ठीक है। लेकिन साथ ही हमने एक प्रूव भी पढ़ा था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वो लगाएं तो फिर आर स्क्र ओमेगा स्क्र ओवर आर आ जाएगा, एक कट जाएगा आर, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्र, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। अच्छा अब इसमें ना हमें ओमेगा तो चले ठीक है, उसने 210 रेवोल्यूशन पर मिनट दे दिया, रेडियस कहाँ से लेंगे, उसने डायमीटर भी तो दिया ना 12 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर का हाफ करेंगे रेडियस बन जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कराएं आंसर निकाल लेंगे। तो गिवन डाटा लिखें, ओमेगा कितना दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी 210 रेवोल्यूशन पर मिनट है। अब रेवोल्यूशन पर मिनट को रेवोल्यूशन पर सेकंड में लेके जाना है ना। वैसे तो जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है ना वो रेडियन पर सेकंड है। पहले तो हम यूं करते हैं ना, इस पर मिनट को पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड कराएंगे ना तो ये रेवोल्यूशन पर सेकंड बन जाएगा। तो 210 को 60 पे डिवाइड किया तो 3.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गया। अब हमने रेवोल्यूशन से जाना है रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई होती, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कराएं रेडियन पर सेकंड में चला जाते हैं। तो 3.5 है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3, देखिए 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 7 आ जाए, तो 7 पाई रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी तो आ गई। अब डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है, सिर्फ इसको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कराएंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस, रेडियस निकालना था ना, रेडियस निकाल लिया। अब इसको 6 पे डिवाइड करवा के ना मीटर में ले जाओ, 6 को 100 पे डिवाइड कराओगे 0.06 मीटर। अब हमने वही रेडियल एक्सेलरेशन में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये मैंने आपको दिखाया है वो फाइंड करना है हमने। तो फार्मूला होता है AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा स्क्वायर आर कैसे आता है ये मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया। ये फार्मूला था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का ये वाला। अब यहाँ पे हमारे पास ना वी नहीं था, लेकिन हमारे पास ओमेगा तो है ना, इसलिए हमने वी को ओमेगा की फॉर्म में लिखा, जो उसका प्रूव है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखा ना, तो वहां से ये हमने फार्मूला बना लिया। अब हम सिर्फ वैल्यूज लगा देंगे और हमारे पास हल हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा कितना है 7, साथ में पाई है, पाई की जगह उसकी वैल्यू लगाई, होल के ऊपर स्क्वायर है, साथ में आर कितना 0.06 अभी निकाला है, तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 3.1428 का स्क्वायर करेंगे 9.877 आ जाएगा, साथ में 0.06 ये लिखा रहेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कराएं 29, ये गलती से ओमेगा लिखा गया जबकि ये ए सी लिखना था यहाँ पे, ये मैं खैर अभी करेक्ट कर देता हूँ। तो ये 29 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा, एक्सेलरेशन है ना। तो ये मैंने ठीक कर लिया, आप इसको ए सी लिखिएगा, ठीक है। तो ये 29 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन।
एग्जाम्पल नंबर 3 है, बॉल इज टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। एक बॉल है, उसको एक रस्सी के साथ बांधा गया, इज स्वंग इन अ वर्टिकल सर्कल। उसको फिर ना एक वर्टिकल सर्कल में ना घुमाया जा रहा है रस्सी के साथ ना, एक बांध के एक बॉल को। इसमें पूछना वो ये चाह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे उसने बताया कि सर्कल का रेडियस भी उसने बता दिया, आर है, वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉल इज एट पॉइंट ओ। जब सर्कल में घूमते हुए, वर्टिकल सर्कल में घूमते हुए बॉल ए पॉइंट पे होगा ना, तो उसमें कितना टेंशन होगा उस रस्सी के अंदर जिससे बॉल को बांधा हुआ है। स्पीड जो है ना उन्होंने बता दिया वो वी है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो हमने इसमें ना टेंशन निकालनी है पॉइंट ए के ऊपर, जब बॉल होगी स्पीड वी के साथ उसमें कितनी टेंशन होगी, तो ये हमने निकालनी है। अब जो हमारा गिवन डाटा है ना, उसने हमें कहा है कि स्पीड वी है बॉल की जब वो वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, टेंशन निकालो एट पॉइंट ए। अब पॉइंट ए देखो ना सर्कल में टॉप पे है, ठीक है, टॉप ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है, ठीक है। अब टेंशन जो है वो बॉल को किधर खींच रही है, डाउनवर्ड। स्ट्रिंग चूंकि बॉल को ना सेंटर की तरफ खींच रही है, तो इसलिए टेंशन की डायरेक्शन भी जो है वो डाउनवर्ड होगी। और वेट है जो बॉल का, वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करता है ना, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब दूसरा सिनेरियो ये दिया गया कि जो बॉल है ना वो सर्कल में घूम रही है। अब सर्कल में घूम रही है तो कौन सी फोर्स होती है जो बॉडी को सर्कल में घुमाती है, आपको पता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स वो आती कहाँ से है, उस वो तो कोई ना कोई फोर्सेस प्रोवाइड कर रही होती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब जैसे कि एक सैटेलाइट है वो अर्थ से की रिवॉल्व करता है, हमने पढ़ा था, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ जब वो सर्कल में मूव कर रहा है, हमारा जो बॉल है जिसको रस्सी से बांधा हुआ है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन दे रहा है, जो बॉल के ऊपर फोर्सेज ऐड कर रही हैं वही उसको सेंटीमीटर फोर्स दे रही है। बॉल के ऊपर कौन सी फोर्सेज ऐड कर रही है, एक टेंशन फोर्स है और एक वेट डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसके ऊपर ये दो फोर्सेज ऐड कर रही हैं, टेंशन और वेट। चूंकि सेम डायरेक्शन में इसलिए टी प्लस डब्ल्यू वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो इसलिए टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। ये लाइन लाजमी लिखिएगा, एट पॉइंट ए टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉल, वो कौन कौन सी हैं, टेंशन एंड वेट, वो दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस हो के वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से वो घूमेगा। अब हमने चूंकि टी फाइंड करना है, टी को अलग कर लेंगे, जब हम डब्ल्यू उठा के उधर ले जाएं माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी, वेट है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वो फॉर्मूला लगा देंगे, एम यहाँ से कॉमन निकाल लें, अंदर रह जाएगा वी स्केयर ओवर आर माइनस जी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये वी स्केयर ओवर आर क्या है, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो सेंटीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो अब वी स्केयर ओवर आर जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। अब चूंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने खुद बताया कि वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो जब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है तो फिर जो हमारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है ना वो जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो वी स्केयर ओवर आर की जगह आप क्या लिखोगे, जी, तो यहाँ जी लिखें तो जी माइनस जी हो जाएगा। अब जी माइनस जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एम इंटू जीरो जीरो, तो टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। उस पॉइंट ए पे टेंशन क्या होगी, जीरो होगी। तो अब यहाँ से अगर हम वेट निकालना चाहें ना तो वेट भी निकाल सकते हैं। ये टी की वैल्यू जो जीरो आई है ना, ये आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन में आप पुट कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, टी की जगह जब आप जीरो पुट कराओगे, यहाँ चले पुट कर लें, एम वी स्क्र ओवर आर माइनस डब्ल्यू इंटू माइनस डब्ल्यू तो जाके प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये देखिए डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एम वी स्क्र ओवर आर। तो वैसे उन्होंने कहा सिर्फ टेंशन ही था, जो आंसर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वो मैंने वैसे ही आपको वेट की इक्वेशन बना के दिखाई कि आप वेट भी निकाल सकते हो अब उस फार्मूले से, जब टेंशन निकाल ली है। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है, अर्थ सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एक सैटेलाइट है जो कि 3,84,000 किलोमीटर दूर मूव कर रहा है सरफेस ऑफ अर्थ से। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इन डेज। उसकी एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा, डेज में आंसर देना है हमने, मतलब टाइम पीरियड निकालना है इसमें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो मास ऑफ अर्थ लेना है ना आपने वो ये लेना है, और रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर लेना है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के मुताबिक आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक मैंने स्केच सा बनाया है, ठीक है। लेट ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ से 3,80,000 किलोमीटर
हाइट के ऊपर ना यहाँ पे एक सैटेलाइट है जिसको हमने एस कहा है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि सैटेलाइट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यूं घूम के यहाँ पे आके उसने एक रेवोल्यूशन पूरी की है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? आंसर आपने वो डे में बताना, कितने डेज लगेंगे उसको एक रेवोल्यूशन पूरी करने में। उसने ना अर्थ का रेडियस भी दे दिया, ठीक है, वो अर्थ का रेडियस कैपिटल आर उसने हमें दे दिया है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी क्या है, ये हाइट है, ठीक है। अगर हम अर्थ की रेडियस और उस हाइट को प्लस कर लेना, तो फिर वो जो हमारा जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस है ना, वो आ जाता है आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। ये फार्मूला आप अक्सर फिजिक्स में देखते हैं, ठीक है। तो वो जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है ना ऑर्बिट में, उसका जो ऑर्बिट रेडियस होता है ना, वो इसके इक्वल होता है आर प्लस एच के, या आर अर्थ का रेडियस होता है और वो कितनी हाइट पे उससे मूव कर रहा है, दोनों को प्लस करें ना तो हमें ऑर्बिट का रेडियस मिल जाता है। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे यूज होना है, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी इसको रिमाइंड करवा दिया। अब इसका गिवन डाटा लिख लेंगे। हाइट हमें दे दिया उन्होंने सैटेलाइट की 3,80,000 84,000 किलोमीटर है। मास ऑफ अर्थ हमें दे दिया 6 × 10⁻24 दे दिया। रेडियस पर 64 किलोमीटर दे दिया है। और हमें ये जी भी दे दिया उन्होंने। जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैल्यू आपको खुद भी याद करनी चाहिए। बाकी टाइम पीरियड में निकालना है, ये फार्मूला हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट में पढ़ा था, टी इज इक्वल टू 2πr/v। अब मसला ये है यहाँ पे वी नहीं है हमारे पास, तो वी ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, सर्कल में मूव करे ना, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जब कोई सैटेलाइट मूव करता है अराउंड दी अर्थ एट हाइट एच, तो उसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर फॉर्मूला लगाएंगे। अब r क्या है? अब r हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें r प्लस एच इस फॉर्म में दोनों का पता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। मैंने अभी आपको ये फार्मूला बना के भी दिया है। तो r की जगह 6400 लिख देंगे। हाइट हमें पता है कितनी है, दोनों को प्लस करवाएंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखिए मैंने 6400 में प्लस कर लिया है 3,84,000, इनमें मैंने प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर है। अब ये ना किलोमीटर के अंदर है, क्योंकि हमारे पास हाइट भी किलोमीटर में है, रेडियस भी किलोमीटर में है। हमने अगर इसको मीटर में निकालना हो ना, तो उसके लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये करेंगे। अब ये किसके अंदर आंसर आएगा? अब ये हमारे पास मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे कि क्या बन जाएगा, ये पॉइंट पॉइंट हमारा लास्ट पे ना, इसको पहले डिजिट के बाद ले जाएंगे, 8 डिजिट आप आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो 3.9 इंटू 10⁻8 आ जाएगा। तो 3.9 इंटू 10⁻8 मीटर में हमारे पास रेडियस आ गया। अब हम यहाँ पे इस वैल्यूज को पुट करके ना हम यहाँ पे v निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये v मिल गया ना अगर, तो हम यहाँ जस्ट पुट करेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए हमने पहले ना v निकाल लेना है ऐसे करके। जी की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, मैस ऑफ अर्थ की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, आर की जगह 3.090 इंटू 10⁻8 लगा दें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो अगर कैलकुलेटर थोड़ा अच्छे वाला हो ना, तो ये सारी वैल्यू एज इट इज लिखें और डिवाइड करें, स्क्वायर रूट लें तो आ जाता है। लेकिन बिलफर्ज आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है, इस पे कैसे करेंगे? इस पे आप यूं किया करें, मैंने आपको पहले भी कई दफा समझाया है कि आप पावर्स को ना देखा करें, बाकी जो है ना सारे उनको मल्टीप्लाई करा के और डिवाइड करा के सिंप्लीफाई कर लिया करें। देखें 6.67 पावर के अलावा ना लिख लें, मल्टीप्लाई करा लें 6 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करा ली 6 से, उसको ना इस पे डिवाइड करा लें 3.0904 डिवाइडेड बाय 3.904, 3.904, ये देखिए 3.904 है, नीचे 3.0, ये वाला जीरो नहीं आना, ये गलती से लिखा हुआ है, 3.904 ही आता है, क्योंकि ऊपर हमने आंसर निकाला है अभी। तो 3.904 पे इसको कराएंगे डिवाइड, पावर को नहीं अभी लिखना। तो देखिए ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको 7 पावर से कराएं मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ 24 है पावर, यहाँ -11 है, 24 में से 11 माइनस करा दें, कितना आएगा हमारे पास? 24 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। ये +8 ऊपर जाके -13 - 8 कितना होता है? 5। तो 10⁻5 से मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई 10⁻5 करेंगे, आंसर कितना आ रहा है? ये अब हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकंड में है, अगर किलोमीटर में लेके जाना हो तो 1000 पे करा लेंगे डिवाइड, 1000 पे इसको डिवाइड करा दें तो हमारे पास देखें ये आ जाएगा। तो ये हमने वेलोसिटी का आंसर लिख लिया, किलोमीटर पर सेकंड। अब हम इसका अब हम अपना फार्मूला यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू 2πr/v, ठीक है। टू एज इट इज, पाई की जगह उसकी वैल्यू लगा 3.1428। आर जो है वो हमने ऊपर निकाल लिया था 3.904 इंटू 10⁻8 और डिवाइडेड बाय ये वेलोसिटी की वैल्यू आई है
1025.56 किलोमीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर के मीटर बनाने हो तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा दें, अब ये मीटर पर सेकंड में चला जाए क्योंकि हमने सेकंड में जवाब निकालना है। अगर हम इसको चेंज ना करेंगे किलोमीटर से मीटर में तो फिर वो किलो सेकंड में आंसर आएगा। तो टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएं, फिर इससे मल्टीप्लाई कराएं पावर को छोड़ के, ये 10 की पावर -3 हो जाएगी ऊपर जाके। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करा के इस पे डिवाइड करके, और आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना 10 की पावर 5 से, तो आपका जो आंसर है ना वो राउंड अबाउट ये आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका कैलकुलेटर पे थोड़ा कम आंसर आए या थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है। ये जो सेटेलाइट्स की कैलकुलेशन होती है ना ये अप्रोक्सीमेट होती है, इसलिए अगर आपका करीब करीब आंसर आ गया ना तो कोई बात नहीं, ठीक है। 100-200 का भी डिफरेंस है ना तो चलेगा। चलें आखिरी एग्जांपल है, द मास ऑफ अर्थ इज दिस वन, हमें दे दिया गया मास ऑफ अर्थ है द डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ टू द सन, जमीन और सूरज के दरमियान फासला भी बता दिया, ठीक है। एज सीन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ स्टार, अर्थ रिवॉल्व काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब अर्थ क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, काउंटर क्लॉक का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है अर्थ, ठीक है, अराउंड द सन। जमीन सूरज की एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है जब हमने उसको नॉर्थ से देखा, ठीक है। डिटरमाइन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट द सन, तो कितना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा अर्थ का जब वो सन के गिर्द रिवॉल्व करेगी, ठीक है। assuming that it traverses the circular orbit about the sun once year 3.16 into 10 raised to power 7 सेकेंड। न्यूमेरिकल 5 का गिवन डाटा लिखने से पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछला न्यूमेरिकल है ना उसका मैंने आंसर देखा है, उन्होंने डेज में दिया हुआ और डिमांड भी डेज में ही की हुई है स्टेटमेंट में। तो आपने क्या करना है, उसके जो सेकंड में आंसर आया ना उसके डेज बना लेने। अब डे कैसे बनाते हैं, अब देखिए डे के सेकंड कैसे बनाते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 घंटे में 24 मिनट होते, एक एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 60 करें ना तो डेज के सेकंड बन जाते हैं। अब सेकंड के डेज बनाने हैं तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करवा दें, ठीक है। तो वो सेकंड के अगर डेज बनाने हैं तो आप इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो आपके पास 28 डेज आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पांचवें न्यूमेरिकल में ना हमें मास ऑफ अर्थ बता दिया, गिवन डाटा लिखते हैं, टाइम पीरियड कितना है और जो अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है 1 साल, अगर उसे सेकंड बनाए ना तो इतने बनते हैं, ठीक है। और जो रेडियस मतलब यहाँ पे जो आर ये जो है ना डिस्टेंस है, आर यहाँ पे जो दिया गया है अर्थ से लेके सन तक का वो इतना दिया है उन्होंने। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने एल नॉट निकालना है, ठीक है। अब हमने जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ा था ना उसमें हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर, वही लगा लेंगे, एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। अब यहाँ पे वी नॉट ये क्या है, ये वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अभी हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा ना टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी, वो फार्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई चीज अर्थ की रिवॉल्व करती है ना उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हम इस फार्मूले से लिखते हैं 2 पाई आर ओवर टी। ये हमने फार्मूला वेटलेसनेस वाले टॉपिक में पढ़ा था। ये फार्मूला आपको याद करना अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल करने आ गए और लॉन्ग नहीं याद किया ये वाला। तो वी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी। अब हमने यहाँ से वी नॉट निकालना है, 2 पाई, अभी 2 पाई एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करनी है, ठीक है। एल नॉट इज इक्वल टू एम वी नॉट आर है ना, ये वी नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे एम आर तो देखें ये एज इट इज आ जाएंगे, इसको एंड पे लिख लें, बाकी इस वी नॉट की जगह पे लिख लें 2 पाई आर ओवर टी, देखें 2 पाई आर ओवर टी लिख दिया, ये एम आर वैसी है। अब ये बन जाएगा 2 पाई एम आर स्क्वायर ओवर टी, तो देखें 2 पाई एम आर स्क्वायर ओवर टी। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, सिर्फ पुट करें, टू एज इट इज, पाई की जगह 3.1428, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 और आर हमें दिया हुआ 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11, उसके ऊपर स्क्वायर है, नीचे 3.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 है, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। देखिए मैं उसी तरह सॉल्व करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1428 यहाँ तक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, और ये 1.5 का स्क्वायर है, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्क्वायर, पावर अभी नहीं लिखेंगे। अब ये आ रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड कराएं 3.16 डिवाइडेड बाय 3.16 करा लेंगे, इसका आंसर आ रहा है 26.85। 26.85 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब देखिए 10 की पावर कितनी बन रही है, ये 24 है, 11 टू 22, 24 प्लस 22 करेंगे ना 46 आएगा।
अब ये 7 ऊपर जाके 46 में से माइनस हो जाएगा, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10 रेज टू पावर 46 में से 7 माइनस करेंगे ना 39 आ रहा है, तो 10 रेज टू पावर 39 जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे 2.68 इंटू 10 रेज टू पावर 40, तो 2.68 इंटू 10 रेज टू पावर 40 जॉल सेकेंड। तो ये इसका आंसर आ गया ऑर्बिटल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो एग्जांपल्स कंप्लीट हुई यूनिट नंबर 3 के। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।